अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चिकन कढ़ाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस भी है और सभी इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। हर एक का अपना स्टाइल होता है, हर कोई इसको अपने अंदाज से बनाता है। आपने बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया। मैं इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। आज हम आधा किलो चिकन की कढ़ाई बना रहे हैं, तो इसी हिसाब से मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया और चिकन को मैंने धोने के बाद अच्छे तरीके से खुश कर लिया था। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। मैंने चिकन के छोटे छोटे पीस करवा लिए हैं और आपने भी इसी तरीके से जब भी कढ़ाई बनाने हो आपने इसके छोटे छोटे पीसेस करवाने हैं, क्योंकि इनके अंदर मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से जज्ब हो जाता है और माशाल्लाह से कढ़ाई का जायका बहुत ही अच्छा बनता है। अब मैं चिकन को ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मैं चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इस तरीके से अगर आप शुरू में चिकन को फ्राई कर लेंगे तो चिकन के अंदर जितनी भी कच्ची महक होगी वो अच्छे तरीके से इसमें से ख़त्म हो जाएगी और कढ़ाई का जायका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आपने इस तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को फ्राई करते हुए और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब मैं इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ और 4 से 5 मिनट के लिए हम लहसुन अदरक को चिकन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। आपने लहसुन अदरक को तब तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक कि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। जब लहसुन अदरक अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 6 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको मैंने दरमियान से काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने टमाटरों को काट लिया है। अब ये सारे टमाटर इस तरीके से मैं चिकन के ऊपर रख दूँगी। टमाटर डालने के बाद अब मैं कढ़ाई को कवर कर देती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, ये अच्छे से स्टीम पकड़ लेंगे, तो आपने टमाटर को उल्टा पलटा के ऊपर नीचे कर देना है और आपने कोशिश ये करनी है कि चिकन को आप थोड़ा ऊपर की तरफ रखें और टमाटर को थोड़ा कढ़ाई के नीचे की तरफ ले जाएं ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों को पलटने के बाद आपने कढ़ाई को दोबारा कवर कर देना है और 4 से 5 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसको पका लेना है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट के लिए टमाटरों को कवर करके मैंने लो फ्लेम पे पका लिया है और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनका छिलका उतार लेते हैं। आप चाहें तो आप छिलके को वैसे भी रहने दे सकते हैं, ये हांडी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको छिलका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये अलग से आपको नज़र आ रहा हो, तो आप फिर इसको इस तरीके से इसके ऊपर से उतार लें। छिलका उतारने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच सुरख लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें लीमू का रस शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद लीमू लिए थे और इनका मैंने रस निकाल लिया था और बीजों को अलग कर लिया था। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद आपने 5 से 6 मिनट के लिए मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो भुनाई करने के दौरान आपने टमाटरों को भी साथ साथ मैश करते जाना है ताकि ये अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स हो जाएं। जब टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे और मसाले की थोड़ी भुनाई भी हो जाएगी तो आपने इसमें आधा कप दही का शामिल कर देना है और दही शामिल करने के बाद आपने 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। आपने जब भी सालन के अंदर दही का इस्तेमाल करना हो तो आपने सबसे पहले दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अगर आप इस तरीके से फेंट के दही का इस्तेमाल करेंगे तो सालन के अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। लेकिन अगर आप उसको फेंट के नहीं डालेंगे तो जिस वक्त आप उसको सालन में डालेंगे उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने जब भी दही का इस्तेमाल करना हो सालन के अंदर तो आपने लाजमी उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और 5 से 6 मिनट के लिए आपने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि इसके ऊपर तेल आ जाए। जब इसके ऊपर तेल आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने चिकन और मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया और इसके ऊपर तेल भी आ गया। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देती हूँ। तो आपको जितनी अदरक पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अदरक को इस तरीके से लंबाई के रुख में काट लिया, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। तो अगेन आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपको जितनी भी हरी मिर्चें पसंद हो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं।
हरी मिर्ची शामिल करने के बाद अब मैं इसमें आधा कप पानी का शामिल कर देती हूँ। तो पानी मैंने इसलिए शामिल किया ताकि चिकन जो है वो भी अच्छी तरीके से गल जाए और कढ़ाई जो है वो थोड़ी ग्रेवी वाली बने। और इसके साथ ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देती हूँ। तो ये मसाले शामिल करने के बाद अब मैं कढ़ाई को कवर कर देती हूँ और 5 से 6 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि सारे मसालों की खुशबू भी चिकन कढ़ाई के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए और चिकन जो है वो भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। तो 5 से 6 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके मैंने कढ़ाई को दम पे रख दिया था और ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये कढ़ाई तैयार हुई है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, चिकन कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाली हमारी ये कढ़ाई तैयार है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।